समेशन सीरीज पढ़ाएंगे साइन का और कोसाइन का। बच्चों समेशन सीरीज होता है, डायरेक्ट टू दी पॉइंट आते हैं बच्चों। समेशन सीरीज ऑफ, समेशन वैसे बोल दिए तो सीरीज आ भी गया, लेकिन आप लिख सकते हैं समेशन सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन एंगल, कोसाइन एंगल्स इन एन एपी। वो एंगल जो होना चाहिए वो एपी में होना चाहिए। बच्चों पूरा सेंटेंस एक ही है कि समेशन सीरीज मतलब सम का हमको सीरीज चाहिए। समेशन अगला नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, प्रोडक्ट सीरीज पढ़ाएंगे। दोनों लेक्चर को बच्चों अच्छे से देख लेना है। समेशन सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन एंगल्स इन एन एपी, मतलब वो एंगल जो है बच्चों वो एपी में होना चाहिए। और समेशन सीरीज है बच्चों, फॉर्मूला याद करने का बहुत अच्छा टेक्निक बच्चों बताते हैं, ढंग से देखिएगा। सबसे पहले साइन अल्फा, देन बच्चों हम लिख रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, देन बच्चों लिख रहे हैं साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, देन बच्चों लिख रहे हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा। मतलब ये एंगल जो है आपका बच्चों एपी में है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा देन अल्फा प्लस 3 बीटा डैश 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 अप टू बच्चों कहाँ तक है एन टर्म्स, अप टू बच्चों कहाँ तक है एन टर्म्स तक है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे हैं तो साइन अल्फा है, देन साइन अल्फा प्लस बीटा, देन साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर आप बच्चों ढंग से देख रहे हो तो ये अल्फा, देन फिर अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा प्लस 2 बीटा, देन डैश डैश डैश। ये जो है आपका बच्चों एंगल किसमें है एपी में। यही बात बच्चों हम लिखे थे कि समेशन सीरीज तो पढ़ना ही है, समेशन पढ़ सकते हो या समेशन सीरीज बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन एंगल्स इन एन एपी, मतलब वो एंगल जो बच्चों होना चाहिए एपी में। और किसी को समेशन सीरीज नहीं तो सम ऑफ साइन एंड कोसाइन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों यहाँ से एंगल एपी में होना चाहिए। फॉर्मूला देखो यहाँ से क्या करते हैं, आपका फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म वो आपको अल्फा दिया हुआ है। और लास्ट टर्म मान लो, लास्ट टर्म जो होगा एंगल लिख रहे हैं, ये नहीं सोचना कि सर ये अल्फा है, मतलब अल्फा मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है इसका अल्फा है। और बच्चों यहाँ पे जो होगा ये एपी का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोल रहे हैं बच्चों, ये नहीं कि साइन। अगर समेशन का बोलोगे ये सीरीज का बोलोगे तो आपका फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है साइन अल्फा। लेकिन ये जो एंगल एपी में है, एंगल जो आपका बच्चों एपी में है, एंगल है आपका क्या बच्चों, एंगल्स जो है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, देन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ये एपी में है। तो इसमें फर्स्ट टर्म बच्चों आपको अल्फा है और लास्ट टर्म बच्चों क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपका अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। और बच्चों यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस अगर बात करोगे तो बच्चों कॉमन डिफरेंस बीटा है। ये आपका नोट करने वाला बात है कि कॉमन डिफरेंस आपको बीटा है, क्योंकि अल्फा है देन अल्फा प्लस बीटा। अगर बच्चों आप लोग 10th क्लास में एपी पढ़े होंगे, 11th में भी बहुत सारे बच्चे एपी पढ़ चुके होंगे, तो एपी में बच्चों क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, जिसमें आप लोग फर्स्ट टर्म ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस का काम बच्चों अल्फा कर रहा है। और टोटल टर्म्स का बच्चों जब बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितना है एन, क्योंकि अप टू एन टर्म्स जा रहा है। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला कितने अच्छे से याद करेंगे। टोटल सम जो होगा साइन फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट का मतलब अल्फा और लास्ट एंगल जो होगा आपका अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, इसको हम लोग l माने हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, और साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस, n इंटू, इसी तरीके से बच्चों याद करना, कभी मिस नहीं होगा। साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 देन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। कैसे बच्चों याद करेंगे, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 देन साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय, साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। पहले साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, देन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, n इंटू कॉमन डिफरेंस बड़ा पार्ट ऊपर आएगा, कॉमन डिफरेंस बाय 2 नीचे आएगा। सेम दूसरा फॉर्मूला बच्चों यही कॉस में आता है, कॉस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देन कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, देन ये भी आपको n टर्म्स तक जाएगा। और n टर्म्स होता है आपका जो लास्ट एंगल होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का काम कौन कर रहा है बीटा। कुछ नहीं करना बच्चों, पहले साइन का फॉर्मूला था तो साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 लिखे। कॉस का फॉर्मूला है बच्चों, तो कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट का काम आपका अल्फा कर रहा है, लास्ट का काम अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2। लेकिन बच्चों कुछ बच्चा को लग रहा है कि जब सर आपका साइन का फॉर्मूला तो हर जगह साइन लिखे हैं, लेकिन नहीं बच्चों, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, बाकी बात सब जगह साइन ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 और डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। बच्चों ये माथा में आपका दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए कि अगर साइन का फॉर्मूला है तो साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2,
कॉस है तो कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू यहाँ भी आता है, और वही सेम पार्ट साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू, ये दोनों जगह आता है। थोड़ा सा बस अंतर होता है, अगर साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, और कॉस होता है तो कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, इधर होता है साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू, यहाँ भी होता है साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू और साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू। तो बच्चों ये समेशन सीरीज जो आपको पढ़ाई, ये समेशन सीरीज में आपका एंगल बच्चों किसमें होना चाहिए, एपी में। बच्चों आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों लगाते हैं, इसको ढंग से आप दिमाग में सेट कर लीजिए और सेट आराम से हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, उसको नोट कर लीजिए। आप याद रखना है साइन का फॉर्मूला है बच्चों साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, कॉस का फॉर्मूला है कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, और साइड में जो इंटू में होता है साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू और डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू। कॉस के फॉर्मूला में कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू इंटू साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू। तो यहां से आप लोगों को बच्चों फॉर्मूला याद हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जैसे दे रहे हैं साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, साइन 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 10 का डिफरेंस बच्चों देते हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं साइन 360 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, लेकिन यहाँ पे पहले आपको बताना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना का है, 10 डिग्री का, क्योंकि हर एक एंगल में 10 का गैपिंग है। यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री 30 डिग्री, 10 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और टोटल बच्चों टर्म का बात आएगा तो n का वैल्यू 36 होगा, जो कि आपको दिखना चाहिए। 10 का टेबल चल रहा है, 10 20 30 360 तक जा रहा है, देयरफॉर टोटल टर्म बच्चों कितना आ जाएगा, 36। तो टोटल टर्म बच्चों हम लोग को 36 पता चल गया, और फॉर्मूला लगा देंगे आराम से, बहुत आसान फॉर्मूला है। साइन फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ये है और लास्ट क्या है 360 डिवाइडेड बाय टू, बिल्कुल याद करने का जरूरत नहीं है। साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, आप एपी का भी तो समेशन में फॉर्मूला लगाते थे n बाय टू फर्स्ट प्लस लास्ट, वही सेम चीज है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू साइन n इंटू n का काम क्या कर रहा है 36, n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू, कॉमन डिफरेंस 10 है, 10 बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू, कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है 10 डिग्री डिवाइडेड बाय टू। कुछ नहीं किया बच्चों, फॉर्मूला आपका वही जो अभी लिखाए थे, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू। ये फॉर्मूला बच्चों छाप दिए है, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 370 डिग्री डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 36 को बच्चों 2 से डिवाइड करोगे 18 टाइम्स डिवाइड होगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 5 डिग्री, और इसको सॉल्व करोगे तो 185 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 5 डिग्री, लेकिन साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो साइन बच्चों साइन 180 डिग्री का वैल्यू अगर 0 होता है तो ये पूरा क्वेश्चन का ही आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर कोई बच्चा को आगे सॉल्व करना है, सर साइन 180 डिग्री का वैल्यू तो 0 आ गया, पूरा क्वेश्चन का आंसर ही 0 आ गया, आगे और सॉल्व करना है तो 185 डिग्री को बच्चों लिख दो, 180 डिग्री प्लस 5 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 5 डिग्री, वो तो 0 ही आ चुका है। और 180 प्लस 5 कौन क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस है तो थर्ड में, तो ये कट जाएगा, एक्चुअली -1 आएगा, तो -1 इंटू 0 फाइनल आंसर 0। लेकिन क्यों, एक आदमी अगर 0 आ गया तो पूरा आंसर ही क्या आ जाएगा 0, इसको बच्चों सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये आपका साइन का हो गया समेशन सीरीज, साइन 10 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री से लेकर आपको कितना दूर तक है बच्चों 360 डिग्री तक। और फॉर्मूला ये याद कर लेना है, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू। अब एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों, फाइंड द एवरेज वैल्यू, find the average value of sin 2 डिग्री, sin 4 डिग्री, sin 6 डिग्री। इस तरह से बच्चों दे देते हैं डैश डैश डैश, कहाँ कितना टर्म, अगर n टर्म तक बोलोगे तो n टर्म तक दे देंगे, नहीं तो इसको बच्चों sin 2 डिग्री देन sin 4 डिग्री देन sin बच्चों 6 डिग्री,
इसको आप कहाँ तक पहुँचा सकते हो, कुछ एक ऐसा दे देते हैं बच्चों जिससे इसका आंसर कुछ एग्जैक्ट आ जाए, क्योंकि 2 डिग्री 4 डिग्री डैश 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 90 दे देते हैं, 90 + 91 92 90 लास्ट में दे देते हैं साइन 90 डिग्री, कुछ ना कुछ आ जाएगा। वैसे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन हम लोग समेशन सीरीज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 90 तक दे दिए बच्चों, साइन 2 डिग्री 4 डिग्री, तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, जो भी होगा नहीं भी आएगा देख लेंगे। तो एवरेज वैल्यू निकालना है बच्चों, तो एवरेज वैल्यू का बच्चों, एवरेज वैल्यू का आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा कि टोटल टर्म जितना होता है सबको ऐड करते हैं। तो साइन 2 डिग्री, साइन बच्चों कितना आएगा 4 डिग्री, कितना साइन 6 डिग्री डैश 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 डैश, कितना तक गया बच्चों साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से बच्चों 90 2 91 180, अगर 180 डिग्री ले लो तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, 180 डिग्री ले लेते हैं, 180 प्लस कुछ काम बन जाएगा, क्योंकि आंसर कुछ एग्जैक्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आंसर अगर एग्जैक्ट लाना है तो बच्चों साइन 180 डिग्री ले लो। इससे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ले रहे थे तो टोटल टर्म 45 आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, आंसर में कुछ वही रुक जाता, कोई फायदा नहीं होता। तो 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री डैश 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 180 डिग्री तक गए। तो 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 180 जाएंगे। तो अब टोटल टर्म यहाँ पे बच्चों अगर n का वैल्यू बताओगे तो n का वैल्यू आपका सीधा 90 हो जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 4 6 180, तो 2 × 90 हो जाएगा। तो टोटल टर्म, तो बच्चों ये आप लोग को आता था कि अगर हम लोग को एवरेज वैल्यू निकालना होता था तो टोटल को ऐड करके बच्चों फिर हम लोग 90 से टोटल नंबर से डिवाइड करते थे, टोटल को जोड़ के। और इसका फॉर्मूला भी पढ़े थे बच्चों, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, यही पढ़े थे, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 साइन n का वैल्यू 90 है क्योंकि टोटल टर्म 90 है। कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है 2, यहाँ ढंग से देखोगे n का वैल्यू 90 है और कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों CD जो है आपको 2 डिग्री है। क्यों, क्योंकि 2 के बाद 4 डिग्री आ रहा, फिर 6 डिग्री, फिर 8 डिग्री, तो n इंटू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 180 तक पहुंचा दिए, जिससे 90 आ गया टोटल टर्म। और डिवाइडेड बाय एक चीज और छूट गया इसमें अभी, साइन n फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, और एक 90 आपका पहले से डिवाइड में था। और 180 + 2 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 182, और 182 डिग्री को फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चों जब तुम डिवाइड करोगे 2 डिग्री कट के 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा 1 डिग्री इंटू 90। अभी भी उस तरह का आंसर जो हम लाने का कोशिश किए थे बच्चों उस तरह का नहीं आएगा, छूट जाएगा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, जो ही आंसर आएगा आएगा। तो इसको देख लो, लेकिन वो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कम से कम वो कुछ अच्छा आ गया। तो अगला इसको बच्चों नोट कर लो, फिर आगे हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अगला क्या करना है बच्चों, साइन अगर 182 को आप डिवाइड करोगे तो 182 को डिवाइड करोगे 2 से तो 91 आएगा। तो 91 को बच्चों लोग लिख देंगे 90 + 1, क्योंकि 90 प्लस थीटा में साइन क्या बन जाएगा कॉस। तो यहाँ से बच्चों आपका ये एवरेज वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको समेशन का सीरीज का, ये समेशन सीरीज का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये तो बच्चों आपको कट करके कितना आ जाएगा 91। लेकिन बच्चों ये बहुत फायदा हुआ, 2 डिग्री और ये डिवाइड हो गया, 90 आ गया। 90 डिग्री का वैल्यू बच्चों कितना होता है 1, और यहाँ पे साइन बच गया बच्चों 1 डिग्री, और 90 तो आपका डिवाइड में था ही। और साइन 91 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 90 + 1 डिग्री, और यहाँ पे साइन 1 डिग्री इंटू 90, और साइन 90 प्लस थीटा बच्चों कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, और सेकेंड में जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। तो बच्चों साइन का क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि इंटरचेंज हो जाता है 90 के मल्टीपल में, साइन क्या बन जाता है कॉस। 90 को बच्चों आगे लिख दो साइन 1 डिग्री, और कॉस बट्टा साइन बच्चों कितना हो जाएगा कॉट 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 90। ये आपका एवरेज वैल्यू आ गया। अगर सेम क्वेश्चन बच्चों साइन 2 डिग्री 3 4 डिग्री 6 डिग्री से लेकर कहाँ तक दिए थे, अगला इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे अगर एवरेज वैल्यू हम निकालने आपको बोले थे साइन 2 डिग्री प्लस इंटू साइन 4 साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री डैश 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 कहाँ तक गए थे इस बार 90 डिग्री तक ही गए थे। तो साइन 180 तक गए तो टोटल टर्म कितना हो गया 90। अगर साइन 2 डिग्री का 2 का डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस तो बच्चों आपका कितना आ जाएगा 2 डिग्री, लेकिन एन का वैल्यू जो होगा वो बच्चों आपका कितना होगा 45, क्योंकि ये 2 का टेबल है, 90 को 2 से डिवाइड करके 45। तो ऐसा नहीं है, एवरेज वैल्यू का जब बात आएगा इस बार भी वही कंसेप्ट लगाना है। सबको क्या करना है ऐड करना है, पहले जो दिए थे क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन फिर छाप रहे हैं। डिवाइडेड बाय इस बार 90 से डिवाइड नहीं करना है, बस क्या से डिवाइड करना 45 से। कंसेप्ट फिर से बच्चों वही लगेगा।
साइन तो ये 180 कर दिया, इससे क्या हुआ कि कुछ एक आंसर थोड़ा सटीक आ गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में जेईई सब का पूछा हुआ है, इससे वो भी हम लोग वही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों कुछ कॉस का सीरीज देते हैं, साइन का सीरीज हो गया। फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, यहाँ भी डिफरेंस दे रहे हैं 10 का, डैश 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 कॉस 170 डिग्री। इसको बच्चों ट्राई करो। कॉस 10 डिग्री वो बच्चों नोट कर लो, एवरेज वैल्यू कॉट 1 डिग्री बाय 90, उसको इरेज कर रहे हैं, इधर से नोट करते हुए चलिएगा। अब बच्चों इस बार क्या दे दिए हैं, कॉस 10 डिग्री 20 डिग्री, फिर उसके बाद बच्चों 30 डिग्री, फिर उसके बाद 40 आएगा, फिर 50 60 70, उतना हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, उतना सॉल्व कर ही नहीं सकते हो ना, कहाँ से सॉल्व करोगे। अब बैठ के सॉल्व करेंगे फिर टाइम काफ़ी लगेगा ना, सॉल्व तो करना ही नहीं है, हम लोग को दिमाग से बच्चों आंसर लाना है जितना जल्दी हो सके। तो समेशन सीरीज लगेगा, लेकिन कॉस का फॉर्मूला है तो बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस, बस आपको यही दिमाग लगाना था। और बाजू में तो साइन ही आएगा, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस आएगा, और बगल में जो है वो साइन ही आता है। ये बात आपको हम अच्छे से रटवा दिए हैं, कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से फॉर्मूला लगा देना है, कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय, ये फॉर्मूला होता है, कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, इधर तो साइन ही आएगा, साइन एन, एन देख लेना, 10 10 दूना 20 30, टोटल टर्म कितना है 17, और कॉमन डिफरेंस कितना है 10। ये आपको आना चाहिए कि सर फर्स्ट टर्म 10 है 170, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, और डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 डिग्री, क्योंकि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, एक 10 डिग्री में 170 डिग्री जुड़ेगा, 180, 180 को 2 से भागा दीजिएगा तो बच्चों कितना आएगा 90, और ये 2 पंचे 10 कट जाएगा तो बचेगा कितना कॉस 85, क्योंकि ये 2 5 बार कट गया, 17 5 85, और बच्चों नीचे कितना हो गया कॉस 5। लेकिन बच्चों कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, पूरा 0 ही आ जाएगा, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो मतलब साइन का फॉर्मूला में साइन फर्स्ट प्लस लास्ट आता है, इधर तो वही नौटंकी होता है, साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। कुछ एक क्वेश्चन बच्चों और देते हैं, द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 11 प्लस cos 3 पाई बाय 11 डैश 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 cos 9 पाई बाय 11। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, cos पाई बाय 11 3 पाई बाय 11 डैश डैश डैश, कहाँ तक गया बच्चों 9 पाई बाय 11। अब लफड़ा ये है कि बच्चों टोटल टर्म, तो टोटल टर्म बहुत आसान है बच्चों, गिनती कर सकते हो 1 3 5 7 9, यही तो आया होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना का लिया 2 का लिया है। अगर आप यहाँ ढंग से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना का लिया है 2 का, क्योंकि पाई बाय 11 3 पाई बाय 11 5 पाई बाय 11 7 पाई बाय 11 देन 9 पाई बाय 11, 2 टर्म बस मिस किए हैं। तो टोटल टर्म्स तो बच्चों पता चल गया कि n का वैल्यू कितना होगा 5, क्योंकि टोटल टर्म्स कितना है 5 टर्म्स है, पाई बाय 11 3 पाई बाय 11 5 पाई बाय 11 7 पाई बाय 11 देन 9 पाई बाय 11, टोटल टर्म्स 5 है। और बच्चों कॉमन डिफरेंस का जब बात आएगा तो वो बच्चों आपका 2 पाई बाय 11 है। क्यों, नीचे तो आपका डिनोमिनेटर में 11 कंटिन्यू चल रहा है, ऊपर में क्या है पाई बाय 11 है, देन 2 पाई बाय 11 ने देके 3 पाई बाय 11 दिया, तो 3 पाई बाय 11 देन 9 पाई बाय 11। तो यहां से बच्चों क्या करते हैं, फॉर्मूला लग जाएगा कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ये है और लास्ट आपका क्या है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। कितना आसान है बच्चों, कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इनटू, इधर तो साइन ही आएगा, यहां भी साइन आएगा और यहां भी क्या आएगा साइन आएगा। यहाँ पे बच्चों टोटल टर्म आप गिनती कर लिए 1 3 5 7 9 5 टर्म है, n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस बच्चों आपका कितना है 2 पाई बाय 11, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाय 2, साइन कॉस का फॉर्मूला है कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाय 11 है। ये आपका 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल, और इसको बच्चों ऐड करोगे 9 1 कितना 9 1 10 हो जाएगा, 10 पाई बाय 11 10 पाई बाय 11 2, और बच्चों यहाँ से 2 तो कैंसिल हो गया 5 पाई बाय 11, और यहाँ से बच्चों साइन पाई बाय 11, और ये 2 बार से कट जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों कॉस 5 पाई बाय 11 इंटू साइन
कुछ बच्चा यहीं पे आंसर नहीं निकाल पाता, लेकिन जब भी एग्जाम्स में बच्चों क्वेश्चन आएगा जेई सबके एग्जाम में, तो आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है। तो मतलब इसके आगे और सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को दिख रहा होगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों थीटा क्या है, सेम है। और बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस इसको 2 का बच्चों कमी है, तो हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में बच्चों कर देते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 5π/11 साइन 5π/11 और डिवाइडेड बाय साइन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये बच्चों जाके फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू, इधर ला रहे हैं बच्चों 2 साइन थीटा, वहां से इधर आ रहे हैं 2 साइन, मतलब साइन 2 थीटा हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि आपको फॉर्मूला आना चाहिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो बच्चों ये 2 कॉस है ना, थीटा कॉस थीटा बोलो या साइन थीटा, इधर उधर जगह पोजीशन चेंज हो सकता है। 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा, और नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, तो ऊपर वाला 2 तो बच्चों फॉर्मूला में कैप्चर हो गया, नीचे वाला 2 बचा रहेगा साइन π/11, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 10, और नीचे 2 साइन π/11। अब इसके आगे बच्चों कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। आगे कुछ नहीं करना है, ये 10π/11 है, और नीचे यहाँ पे अगर आप जगह है तो पाई माइनस π/11 कर दो। क्योंकि ये पाई माइनस π/11, क्योंकि पाई में से अगर ये 11 एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा 10π/11। और साइन पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए आंसर कहाँ आया है, ये दोनों फिर से कट जाएगा, आंसर आया बच्चों 1/2। क्यों? क्योंकि ये 10π/11 है बच्चों, 10π/11 को लिख दिए पाई माइनस π/11, क्योंकि 10 में एक ही का कमी था 11 बनने में, तो पाई में से π/11 घटा दिए, तो वो 10π/11। तो पाई माइनस थीटा जो होता है बच्चों, अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन पाई माइनस थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन खुद पॉजिटिव होता है और पाई के मल्टीपल में नो चेंज। और यहाँ से देखो साइन पाई माइनस π/11 क्या बन गया, साइन π/11, ये कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 1/2। तो ये नहीं, जेई सब के एग्जाम में जब भी अच्छा एग्जाम आप देने जाओगे तो ये बच्चों आपको सॉल्व करने के बाद कुछ एक आंसर आएगा, और कुछ एक ना कुछ एक गुना भाग, ये फॉर्मूला डबल एंगल का फॉर्मूला लग गया, और डबल एंगल का फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया, आंसर 1/2 आ गया। यही सेम क्वेश्चन को बच्चों अगर बोलोगे हम चेंज करके आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, सेम क्वेश्चंस को बच्चों हम चेंज करके थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है। जैसे पिछला एवरेज वैल्यू में भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो वहां भी हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचे हैं, मतलब 10 को वो कॉस बटा साइन करके हम उसको कॉट तक पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है कि हम आंसर नहीं पहुंचा पाए, कि जितना हो सकता है आपको सिंप्लीफाई करके आपको लाना है आंसर। अब जो भी आए, ये डबल एंगल ट्रिपल एंगल, आपको ये सब फॉर्मूला का बच्चों नॉलेज होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर कैसे होगा। जैसे यही क्वेश्चन बच्चों अगर चेंज कर दिया जाए, साइन 2π/11 4π/11 और लास्टली बच्चों दे देते हैं 10π, सेम क्वेश्चन लग रहा होगा, बस पिछले बार पाई था, पिछले बार क्या था π/11 3π/11 5π/11, इस बार बस चेंजिंग किया 2π/11 4π/11 डैश 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 कहाँ तक 10π/11। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ भी आपको कितना दिख रहा होगा 2π/11। क्यों? 2π के बाद 4π आया, 4π के बाद 6π, 6π के बाद 8π, और डायरेक्ट 2 2 दूना 4 2 5 10, तो टोटल टर्म जो होगा n का वैल्यू कितना होगा 5। और फॉर्मूला लगा दीजिए, cos फर्स्ट प्लस लास्ट फर्स्ट प्लस cos फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, इनटू में तो वही साइन आएगा, यहाँ भी भैया साइन आएगा और यहाँ भी क्या आएगा साइन, और साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, और यहाँ पे सिर्फ साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, और फर्स्ट प्लस लास्ट अगर ऐड करोगे 10 2 कितना हो जाएगा 12π डिवाइडेड बाय 11, और 2 तो है ही फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, और यहाँ पे बच्चों ये 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जाएगा साइन 5π/11। सेम ही क्वेश्चन है, आंसर में बस प्लस माइनस का झोल होगा, पिछला बार 1/2 आया, इस बार -1/2 आएगा, और ये आपका कट जाएगा। इस बार बच्चों अगर आपको दिमाग काम कर रहा होगा तो ये कॉस जो है आपका, पहले कॉस आया था,
ये कॉस जो है आपका 6π/11 और ये जो बच्चों आपका साइन 5π/11 इस बार मैच नहीं कर रहा। पिछले बार जो बच्चों 1π 3π 5π दिए तो उसमें डायरेक्ट आपका आ गया था, ये भी 5π/11 ये भी। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 5 और 6 5 11 होता है। मतलब 11 में से या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो, किसी एक आदमी को चेंज कर दो। अगर इसको चेंज करोगे, इसको अगर तुमको बनाना है तो इसको पाई में से 5π/11 घटा दो, क्योंकि पाई में से मतलब 11 में से 6 जाएगा तो 5 बन जाएगा, या 11 में से 5 जाएगा तो क्या बन जाएगा, किसी एक को चेंज कर दो, उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। ये कॉस को ही चेंज कर दो, इसको 6π/11 को लिख दो, पाई माइनस 5π/11 और यहाँ पे आपका साइन 5π/11 पहले से था और नीचे में आपका साइन π/11 था। देखो बच्चों कुछ भी चेंजिंग नहीं किए, बस थोड़ा सा चेंजिंग किए। कॉस 6π/11 को हम लोग लिख दिए, पाई में से 5π/11 चले जाएगा और एलसीएम लो बेटा, 11 में से 5 जाएगा 6। क्वेश्चन आपका वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा क्या होगा कि पाई जो है पाई में से थीटा जा रहा सेकेंड में, और सेकेंड में कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 5π/11 तो होगा, वो कन्वर्ट कर दिए 6π/11 को 5π/11 में, लेकिन माइनस हो गया बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट घुस रहा था वो। और यहां से बच्चों फिर आपका हो जाएगा साइन 5π/11। अब देखो बच्चों फॉर्मूला बनता दिख रहा होगा आपको। अब यहां से क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो साइन 5π/11 को आगे लिखना है तो साइन 5π/11 को आगे लिख दीजिए, कॉस 5π/11 को भी, और ये ब्रैकेट डाल दीजिए। और नीचे अगर 2 से गुना किए हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला जो अभी यूज किए थे सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन क्या हो जाएगा बच्चों 2 थीटा, और ये 5 गुना आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस रहने दीजिए 10π/11। अब आगे बच्चों हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि π/11 को हम थोड़ा देर बोले थे कि 10π/11 को तुम पाई माइनस π/11 लिख दो और वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कट जाएगा। लेकिन ये आपका जो माइनस तभी से चले जा रहा है, आंसर कितना आएगा -12। पिछले बार का आंसर आया था +12 बच्चों, इस बार का आंसर -12 आया। तो ये बच्चों आपको साइन का कॉस का समेशन सीरीज पढ़ा दिए कि अगर एंगल एपी में होगा तो बच्चों उसका सम का आंसर क्या आएगा। बच्चों इसको नोट कर लीजिए बच्चों, थैंक यू।